बीच बीच में बहुत लंबे समय बाद एक्टिव हुआ है जी। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की जो हिमाकत है वो 14 साल बाद की गई है। तो इस 14 साल में जो ये रैकेट हुआ है, आपने देखा कि उरी हुआ या पहलगाम हुआ या पुलवामा हुआ, ये सब कश्मीर के इलाके में किया गया, बॉर्डर के पास आए लोग ब्लास्ट किया और चले गए। लेकिन दिल्ली, फिर अगर कोई टारगेट देखे बॉम्बे, हैदराबाद, कर्नाटक, ये पिछले 13 साल में 11 साल की इसमें स्थिति में नहीं हुआ। लेकिन अभी जो दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ और 2900 केजी का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव किए जा रहे हैं। चाहे उनको जवाब देना हो कि हमने उनके टेररिस्ट को मार गिराया, हमने उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला, या पहलगाम में जिस तरीके से मिलिटेंसी की कमर तोड़ डाली, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव किया जा रहा है। तो जिस तरीके से पहला स्टेप ये था, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का हो या आज प्रधानमंत्री का था, कि जो घायल थे उनको बेहतर सुविधा दी जाए और ज़मीन पे जितने भी जहाँ पर मौके पर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं सबूत के तौर पर, उसको रखा जाए। अब सेकंड स्टेप ये है कि कैसे ये स्लीपर सेल का नेक्सस तोड़ना है। तो अब आपको बता दें कि दरअसल जब 9 दिन, ये पूरे 9 दिन का पूरा मैं आपको बताऊंगी जब हम लगातार चर्चा करेंगे कि 9 दिन का ये पूरा ट्रांजिशन है, तो कैसे कैसे धरपकड़ हुई। सबसे पहले एक मौलवी इरफान को पकड़ा गया, उस मौलवी के पास AK-47 मिली। इसके साथ साथ देखिए फिर किस तरीके से वाइट कॉलर नेक्सस पकड़ा गया। अभी तो बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक लैपटॉप और पकड़ा गया है। अच्छा, लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए आपको हाईकोर्ट से परमिशन चाहिए, तो परमिशन मिलते ही उस लैपटॉप को खोला जाएगा। तो उसमें ये माना जा रहा है कि जिस आईडी से बातचीत होती थी, जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे या आप आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस देते थे, उन सब के आईडी, जिसको एनक्रिप्टेड कहते हैं या अलग अलग जो तरीका है जिससे बातचीत की जाए, वो उसमें मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि चौंकाने वाले बहुत सारे सबूत मिले हैं कि और भी बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर प्रोफेसर के तौर पे या डॉक्टर्स के तौर पे लोग काम कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे हमने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर रह रहे जो ग्राउंड सपोर्ट है या यहाँ पर भारत में रह रहे जो स्लीपिंग सेल्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, अब ये तो कभी नहीं सोचा जा सकता कि डॉक्टर उमर का इस तरह का कनेक्शन होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो स्लीपर सेल है, कनेक्शन है, उस कनेक्शन के जाल के जो छत्ता है उसको तोड़ना है। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जैश ए मोहम्मद का जिस तरीके से हर बार ये पीछे हाथ नज़र आ रहा है, अब आज इस CCS की बैठक में तय होगा कि आखिरकार क्या तय सरकार करती है। जैसे शिखा, आपने पहली लाइन में कहा कि भारत तैयार है, तो ये देखना होगा कि भारत पूरी तरीके से फिर अगेन पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का कोई एक्शन लेती है, क्योंकि अगर वैसा होता है तो वो वॉर वेज होगी। और वैसे भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो आज CCS की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि CCS की बैठक खत्म होकर वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो एक्शन में नजर आ सकता है।